बक्सर जिला के अहिरौली में अहिल्या गंगा घाट पर संपन्न हुआ भव्य गंगा महाआरती। विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे ने कहा कि मां गंगा सनातन संस्कृति की जीवन रेखा है। बक्सर जिले के अहिरौली गंगा घाट पर एक भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में ऐतिहासिक गंगा महाआरती का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। यह आयोजन मां अहिल्या गंगा सेवा दल एवं विश्वामित्र सेना के संयुक्त तत्वाधान में गंगा समिति द्वारा 142वें रविवार के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर बिहार में पहली बार कई पंडा महाराजों के द्वारा गंगा मैया का दिव्य आरती संपन्न कराई गई, जिसके गवाह हजारों श्रद्धालु बने। इस समारोह में क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के साथ साथ अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। वहीं भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू भी इस महाआरती में सम्मिलित होने के लिए अपने पैतृक गांव अहिरौली पहुंचे हुए थे। अहिरौली में कल्लू ने सनातन संस्कृति के ध्वज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि गंगा मैया केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि अहिरौली जैसे पावन स्थल पर यह महाआरती हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। विश्वामित्र सेना का उद्देश्य सनातन मूल्यों का पुनर्जागरण है और यह आयोजन उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। राजकुमार चौबे ने कहा कि हम आस्था और संस्कृति दोनों के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। दिव्य आरती तो हमेशा यहाँ होना चाहिए, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि जो बक्सर संस्कृति सनातन उत्थान की लड़ाई जो विश्वामित्र सेना लड़ रही है, इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है अहिरौली में। और इतना भव्य जो है आरती आज माँ गंगा का और अहिरौली के धरती पे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों का कि जो इतना भव्य आरती हो रहा है। ये तो भूमि तपोभूमि है ना जी, ये तो बक्सर का अहिरौली जो है ये तपोभूमि है जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ है। इसका पूरा देश दुनिया में इसका वर्णन है, रामायण में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ जो है हमेशा अब होगा और भव्य होगा और इसी तरह से होगा। ये जो है गंगा आरती इसी तरह से होगा। कितना सुंदर जगह है, आप देखिए काशी की तर्ज पे, और इससे सुंदर इससे बढ़िया जगह कोई हो सकता है क्या? लेकिन इसका निर्माण भी विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है और इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे काशी का है वैसा लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से होगा। कल्लू भी अब आपके साथ आ गए? अरे नहीं, ये तो आप ये गांव के रहने वाले हैं। ये अपना सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए तो हर आदमी के लिए कोई हमारी कोई पार्टी और थोड़े है कि मैं कोई पार्टी की लड़ाई, ये तो सनातन संस्कृति के लिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है। सामाजिक उत्थान के लिए निर्माण किए हैं कि भाई हमारा बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। आप देखिए वहाँ रोड से आते हैं, आप देखिए वहाँ पे कितना रास्ता खराब है, कोई बनाने वाला है यहाँ पे? आज बक्सर का लड़ाई जो है इसीलिए लड़ा जा रहा है कि बक्सर को वो पहचान दिला सके विश्व पटल पे, जो काशी का, जो अयोध्या का, जो वृंदावन का जो हुआ है, उसी तरह बक्सर का भी वही स्थान मिले और ये विश्वामित्र सेना लेके रहेगी। आज विश्वामित्र सेना की लड़ाई का दिन है कि आज विश्वामित्र जी का सबसे बड़ा उनका मूर्ति लगने जा रहा है, प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, बड़ा पार्क बनने जा रहा है। जो हमने प्रधानमंत्री जी को जो लिखा हुआ था उसका 4 मांगे पूरी हो चुकी है, तो अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये तो हमारा सनातन संस्कृति बक्सर की लड़ाई है और इसके साथ पूरा बिहार में भी लड़ रहे हैं इसके साथ। तो बक्सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे विश्वामित्र सेना का। और हमारे गांव के जितने भी लड़के, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं या चाचा जी लोग हैं, जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, कि इतना भव्य आयोजन हुआ महागंगा आरती का। और सच तो यही है कि बक्सर की जो पहचान है, बक्सर की पहचान अभी तक ना वो बिहार में मिल पाई है, ना ही पूरी दुनिया में मिल पाई है। माँ अहिल्या की पावन धरती है, महर्षि विश्वामित्र जी की पावन धरती है, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल के रूप में बक्सर को पहचान नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि जब भी ऐसा सामाजिक कार्य हो, जब भी ऐसा बात आए कि सनातन की बात है, अपनी संस्कृति की बात है, तो हमसे जितना हो सकेगा हम अपने स्तर पर करेंगे। बीच बीच में 1-2 भजन भी लेके आते हैं बक्सर के लिए, हमसे इतना ही हो सकता है। और जो भी कार्यक्रम आयोजित होगा, चाहे वो अहिरौली हो या बक्सर में हो या बक्सर के कोई भी गांव में हो, तो एक कहते हैं ना कि जन्मभूमि होता है, जन्मभूमि के लिए जितना करना होगा।